साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं शानदार क्लास, वापिस एक बार फिर से साधारण रियाज की। ठीक है, साधारण रियाज की क्लास में हमने पहले 6 टाइप पढ़ लिए थे और उससे पहले हमने सेंटर की भर्तियों के लिए प्रतियों परीक्षा के लिए शानदार क्लास लेके आए थे एलसीएम और एससी से संबंधित। आज अपन बात करते हैं साधारण रियाज में और टॉपिक नंबर 7 यानी टाइप नंबर 7 की कि लैंग्वेज हमारे हर पर्सन की ऐसी रहने वाली है, सिर्फ संख्या चेंज होने वाली है। इसलिए हम हर सवाल का पहले सीखने वाले हैं, एक फिक्स मेथड है। ठीक है, एक फिक्स तरीका सीखने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन करने वाले हैं सवाल। जैसे अपन बात करें प्रश्न में कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष, ठीक है, में X1 रुपये हो जाती है तो T2 वर्ष में X2 हो जाती है, तो वह राशि बताओ। कि मतलब T1 समय लेंगे तो X1 वो राशि हो जाएगी और समय T2 लेंगे तो वो X2 राशि हो जाएगी। तो हमें वो राशि बतानी है, मूलधन बताना है कि वह राशि बतानी है, यानी मूलधन बताना है कितना होगा मूलधन। ठीक है, मूलधन बताएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ऊपर लिखेंगे X1 माइनस X2। ठीक है, एक चीज याद रखना, बट्टे में हम लिखेंगे T2 माइनस T1। यहाँ पर X1 है ना, X1 और X2, इनमें हम एक चीज का रिलेशन दे सकते हैं। X1 आया ना तो इसको गुणा करना है T2 से, और X2 हुआ ना तो इसको गुणा करना है T1 से, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी साथियों, शानदार ट्रिक बन जाएगी। याद रखना एक बार फिर, देखो कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से हम दे रहे हैं, कितने समय के लिए दे रहे हैं, T1 समय के लिए देंगे तो X1 हमारे पास वो रुपए बन जाएंगे। और हम क्या करेंगे, यदि T2 समय में दिए तो X2 बन जाएगी। तो उस राशि को ज्ञात करना है, यानी कि उस मूलधन को ज्ञात करना है। तो हमारे पास ट्रिक हो जाएगी X1 इंटू T2 माइनस T1 इंटू X2 बट्टे में T2 माइनस T1। और इसी मेथड पर हमारे इस 70 SSGD में क्वेश्चन पूछे गए हैं। SSGD इसमें हमारे हर शिफ्ट में 1-2% पूछे गए हैं इस ट्रिक पर। तो याद करते हैं, अब करते हैं इस पर क्वेश्चन। क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक बार इस मेथड को आप नोट कीजिए, फिर अपन लेके आते हैं इसी का एक शानदार क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए टाइप नंबर 7 पर। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से T1 समय में, यानी T1 का मान कितना दिया, 3 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं कितने X1 रुपये हो जाते हैं, कितने 1800 रुपये हो जाते हैं। फिर बात करते हैं T2 समय हमें दिया गया कितना साथियों, 5 वर्ष। कितना दिया है, 5 वर्ष। और X2 राशि हो जाती है कितने, 5600 रुपये। प्रश्न क्या दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1800 रुपये हो जाते हैं तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। कि हम मूलधन में बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, मूलधन। मूलधन अभी हमने बात की थी कि बात क्या की थी हमने कि यहाँ पर देखे तो X1 इंटू में गुणा करेंगे T2 माइनस X2 इंटू में गुणा करेंगे T1 बट्टे में हो जाएगा T2 माइनस T1। ये हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है साथियों। इसमें अपन क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। मान रखें X1 का मान कितना है हमारे पास, अपन रख देंगे 1800 इंटू T2 का मान कितना है 5 माइनस X2 का मान कितना है 5600 इंटू में अपन बात करें यहाँ पर तो T1 का मान कितना है साथियों 3 बट्टे में हमारे पास आ जाएगा कितना T2 5 माइनस कितना 3। ये हमारे पास क्या आने वाला है, इसका सरल करने पर आंसर आएगा। अब आगे और करें सरल मान रखने के बाद तो 1800 को 0 से 5 से गुणा करें कि 1800 है, इसे 5 से गुणा करें तो अपन कह देंगे 0 0
8 पंजो 40, 7 पे 4, 5 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि मूलधन बराबर 24,000 माइनस 24,000 माइनस कितना आ जाएगा 5600 को 3 से गुणा कर दे कि 5600 है, इसको भी किससे गुणा कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। 0 0 8 तरीके देखो कि 3 को गुणा करें है ना 6 से, तो 6 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे 6 3 18 यानी 8 हाथ पे 1 15 और 1 कितना 16। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 16,800। ठीक है, बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा कि 5 में से 3 जाएगा 2, ये 24,000 में से 16,800 क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 24,000 माइनस कर देंगे 16,800। ठीक है, 0 का 0 0 का 0 रहने वाला है। यहाँ पर एक उदाहरण देंगे, यहाँ आएगा 10, 10 में से एक हमारे पास 8, तो ये देखो हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना 3, एक उधार लेंगे 13 और 13 में से 6 गए कितने बचे 7। तो हम यहाँ पर कह देंगे मूलधन बराबर क्या आने वाला है हमारा मूलधन बराबर आएगा 7200 बट्टे में 2। और अब क्या करेंगे 2 के पाड़े से इसे काट देंगे, तो अपन ऐसे कह सकते हैं 7 में जाएगा 3 बार, 12 में जाएगा 6 बार और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0 बार। तो एक बार देख के भी आप देख सकते हो कि 72 और 73 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे 3 6 1 2 फिर 6 36, यानी कि हमारी जो मूलधन राशि है जो फाइनल राशि है जो मूलधन है साथियों कितना आने वाला है 3600 आने वाला है। याद रखना क्वेश्चन हमारे पास T1 समय इतने के लिए दिए गए x1 के लिए, T2 समय में x2 राशि हो जाती है। तो हमारे पास फाइनल जो ट्रिक बनने वाली है आप कह सकते हो ये बनेगी मूलधन बराबर x1 इंटू T2 माइनस x2 इंटू T1 बटे में T2 माइनस T1। इसमें हम मान रखेंगे और सरल करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है साथियों वो कितना आने वाला है 3600 आने वाला है। एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आगे देखते हैं टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 8 में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में x1 रुपए तथा T2 वर्ष में x2 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है साधारण ब्याज की दर। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि T1 है, ये हमारे पास क्या है x1 है, यहाँ पर T2 है और यहाँ पर क्या है x है 2। इनको तिरछे गुणा करेंगे, क्या करेंगे ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, तो T1 को x2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास T1 x2 और यहाँ पर अपन गुणा करेंगे तो x1 इंटू T2 आ जाएगा। अब देखो कि हमें क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है साधारण ब्याज के दर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास जब x2 में से x1 माइनस कर देंगे ऊपर, ठीक है, और फिर इनके बज्र गुणा हुए ना तिरछा गुणा, इनको नीचे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे हम यहां पर लिख देंगे x1 इंटू T2 माइनस x2 इंटू T1, है ना कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज की जो दर ज्ञात करनी है वो हमें क्या करना है, देखो ये दोनों है, इन दोनों राशियों क्या लिखना है ऊपर अंतर, x2 में से x1 अंतर करेंगे बट्टे में जो इनको गुणा करना है कि T1 को x2 से गुणा करके लिखा और x1 को T2 से गुणा करके लिखा, इनको बट्टे में लिखना है कि x1 इंटू T2 माइनस T1 इंटू x2 और हमारे पास क्या आ जाएगा साधारण दर ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। याद रखना कि ये हमारे गुणा करके इनको घटाने के बाद जो आंसर आएगा उससे किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगी साधारण ब्याज की दर आने वाली है साथियों। एक बार याद रखना क्या T1 समय में x1
रुपए हो जाता है, T2 में x2 हो जाता है, तो दर पूछी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे x1 माइनस x2 माइनस x1 बट्टे में x1 इंटू T2 माइनस x2 इंटू में T1 और इंटू में गुणा कर देंगे कितनी, इस राशि को सरल करने के बाद 100 से, और हमारी वो क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी परसेंट में। एक बार साथियों नोट कीजिए, फिर लेके आते हैं इसी टाइप पर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन लेके आते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी दो टाइप हमने समझा था, उस टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। कोई राशि है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 1480 रुपया हो जाती है और 4 वर्ष के लिए 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की हमें दर ज्ञात करनी कि 2 वर्ष और ये कितना, इसके बराबर हमें x1 का मान कितना 1480 दिए हुए। फिर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन बात करें तो 4 वर्ष के लिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1760। तो यहाँ से अपन देखना चाहें तो अपन ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा x1 है और ये हमारा क्या x2 है। क्या करेंगे, पहली कंडीशन तिरछा गुणा करेंगे, 1480 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं गुणा और लिख देते हैं, ठीक है। गुणा करें 4 से 0 832, 2 हाथ पे 3, 16 3 कितना 19, 9 हाथ पे 1, 4 1 कितना 5, तो अपन लिख सकते हैं 5920। गुणा करने पर ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम 1700 कितना 1760 को गुणा करेंगे किससे, 2 से 0, ठीक है। h 12 हाथ पे 1, 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, हाथ पे 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर गुणा करके कितना आ गया हमारा 3520 रुपए। तो यहाँ से अपन ऐसे देख सकते हैं कि गुणा करने के बाद साथियों ये हमारे पास जो मान है वो किसका है कि T1 T2 इंटू में x1 का मान है और ये हमारा मान है वो T1 इंटू में x2 का मान है आया कि साधन ब्याज की क्या करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, वो देखते हैं अपन कि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, और इसके बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास था x2 माइनस x1 बट्टे में T2 x1 माइनस T1 x2 इंटू में क्या करेंगे 100। ये मान क्या करने वाले हैं, अपन रखने वाले हैं, तो हमारे पास आएगी साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, और साधारण ब्याज की दर यहां से हमारे पास आ जाएगी। देखो कि x1 का मान हमारे पास यहाँ पर दिया है, x2 का मान ये 1760 माइनस 1480, ठीक है, बट्टे में हमारे पास देखो ये मान है T2 x1 का मान कितना दे रखा हमें, तो हम लिख देंगे 5920 माइनस T1 x2 का मान कितना है 3520, तो लिख देंगे 3520 इंटू में कितना 100, ठीक है। माइनस करके इनका क्या रखने वाले हैं, अपन मान रखने वाले हैं। तो 1760 में से 1460 जाएगा की बात करें कि 1760 इसमें से 1480 माइनस करें 0, एक उधार लेंगे 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से ये कि हमारे पास 4 तो 2 बचा, तो यहाँ लिख देंगे अपन ऊपर कितना 280 बट्टे में हम कहें तो इनको भी माइनस करना पड़ेगा, 5 9 20 में से 5 3 20 माइनस करेंगे 0 0, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर कि 2 में से 5 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2400 इंटू में कितना 100, ठीक है। ये हमारे पास क्या आने वाले साथियों, दर आने वाली है। अपन कह सकते हैं 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 280 बट्टे में 24, ठीक है। अब इनको काट भी सकते हैं, तो इनको काटे हैं कि ये कटेगा हमारे 2 के फाड़े से 12 बार, ये कटेगा 2 के फाड़े से 140, फिर अपन कहे तो 140 बट्टे 12 भी अपन काट सकते हैं, तो 2 के फाड़े से ये कटेगा कितनी बार 6 बार, ये कटेगा कितनी बार 70 बार,
फिर 2 के पहाड़े से ये कटेगा 3 बार और ये कट जाएगा कितनी बार हमारे पास 3 और 5 35। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35/3। 35 में 3 का भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे 35 में 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 3 5, फिर एक बार जाएगा 3 कितना 2। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 11 सही 3 है ना 2/3 कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो पॉइंटों में अपन प्रतिशत वो निकाल सकते हैं। नहीं तो हमारे ऑप्शन में क्या मिलने वाला है, ऑप्शन में यहाँ पर मिलने वाला है 11 सही 2/3%। ये हमारे पास क्या आने वाले है, जो दर है वो आने वाली है इस सवाल की। एक बार फिर से देखो कि कोई राशि दे रखी है, ये हमारे पास क्या t1 का मान है, ये x1 का मान हमें दिया है, यहाँ पर साथियों हमें दिया t2 का मान और क्या दिया हमारे पास यहाँ पर x2 का मान। और यहाँ से हम क्या करेंगे वहां रखेंगे 2 का मान दे रखे कितना 1480 और 4 का मान हमें दिया कितना 1760। ठीक है, इनको तिरछा गुणा करना है कि t1 को गुणा करना है x2 से और यहाँ लिखना है, और x2 को गुणा करना है t2 से यहाँ लिख लेना हमें। गुणा करके साधारण ब्याज की दर के बराबर अपन लिखे तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, बट्टे में t2 इंटू x1 माइनस t1 इंटू x2 इंटू में 100 और इनके गुणा करने के बाद अपन मान रखने वाले हैं। देखो x2 का मान रखा 1760, x1 का मान रखा 1480 बट्टे में हमारे पास देखो इसका मान हमारे पास यहाँ रखने सूत्र में कितना 6220 हमने रखा। फिर हमने क्या किया कि इसका मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है और ये मान हमने यहाँ रख दिया। क्या करने वाले माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 280 बट्टे बचेगा 2400 इंटू कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 के पहाड़े से 12 बार, ये 114 को अपन काटे 2 के पहाड़े से तो 70 बार और 6 बार, फिर 2 के पहाड़े से 6 को काटेंगे 3 बार और 70 को काटेंगे 35 में 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 11 से 2/3 और ये हमारा साथ ही क्या आने वाला है फाइनल आंसर आने वाला है। एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और इससे भी शानदार क्वेश्चन के साथ। साथियों बात करते हैं आगे वाले टाइप के लिए। उससे पहले आप जो लाइव चल रही है हमारी क्लास है इनको एक बार सभी ग्रुप में शेयर जरूर करना, और जो नहीं आ रही है और जो गणित को बेसिक से सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों के लिए आपके ये शानदार क्लासें साबित होने वाली है। फिर अपन बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में अपन टाइप लेके आए और इस टाइप में अपन देखते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, कोई राशि समान दर और समान समय पर, ठीक है, याद रखना अभी हमने बात की थी टाइप नंबर 8 में कि t1 के लिए अलग ब्याज होता है, t2 के लिए भी अलग होता है ना। कैसे बात की थी कि t1 x1 हो जाता है, t2 वर्ष में x2 हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने ऐसे क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था कि इनको क्या करो क्रॉस गुणा करो कि x1 इंटू t2 और x1 इंटू t1 इंटू x2, ठीक है, x2 माइनस x1 बट्टे में t2 x1 माइनस t2 x2 इंटू में 100 और ये हमारे पास क्या आ रही थी दर आ रही थी असमान समय के लिए असमान ब्याज के लिए, है ना, कि इनकी बात की थी। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं साथियों, समान दर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए समान समय होना चाहिए। और क्या दी जाती है उधार दी जाती है, तो यदि है ना उधार देने के बाद यदि साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का क्या हो जाता है a/b हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर बताओ, साधारण ब्याज की क्या बतानी है दर बतानी है। तो हमारे पास देखो कि इस दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रिक की बात करें, क्या बात करें ट्रिक की, तो डायरेक्ट ट्रिक होती है वो हमारे पास होती है समान दर में। ये चीज देखनी है स्थान लगा लेना कि क्वेश्चन में हमें ये चीज हो गई कि समान दर है समान समय है और क्या है हमारे पास जो साधारण ब्याज है उसका मूलधन a/b है ना, तो इतना हो जाता है। तो डायरेक्ट ट्रिक होती है दर बराबर रूट में a/b, क्या हो जाएगा रूट में a/b इंटू में कर दोगे क्या 100, इंटू में क्या कर दोगे 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंट आ जाएगा, दर आ जाएगी साथियों।
याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हमें क्या दिया जाए क्वेश्चन में कि सामान्य दर का जिक्र हो, सामान्य समय का जिक्र हो और उधार दी गई राशि है वो यदि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का A/B हो जाता है तो हमें दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो रूट में A/B इंटू में क्या हो जाएगा 100। एक बार नोट कीजिए, इस पैटर्न को अपन लेके आते हैं क्वेश्चन इन पे कैसे होते हैं। आगे बात करते हैं टाइप नंबर 9 पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अपन 2 या 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस टाइप पर, है ना कि 2 या 3 क्वेश्चन जरूर करेंगे अपन। तो पहले अपन देख लेते हैं इस चीज की जानकारी क्या कह रखा है। यदि कोई राशि समान दर और समान समय पर उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज का मूलधन 4/9 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर बताओ, यानी कि क्या ज्ञात करनी है, साधारण ब्याज की दर, ब्याज की दर। और ये हमें ज्ञात करनी है तो ट्रिक बताई थी इसकी, डायरेक्ट हमने क्या ट्रिक बताई थी साथियों कि रूट में, ठीक है, A/B इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहां पर भी देखो कि A/B का मान कितना आ गया 4/9, 4/9। ये मान अपन यहाँ रखने वाले हैं 4/9 इंटू में कितना 100, ठीक है। यहाँ पर देखें तो देखो 4 किसका वर्ग होता है साथियों, आप कह सकते हो 4 हमारा 2 का वर्ग होता है। तो रूट से बाहर लाएंगे तो 4 किस में चेंज हो जाएगा 2 में, और 9 किस में चेंज हो जाएगा 3 में, और ये हमारे पास कितना है 100 है, किस में चेंज हो जाएगा 10 में, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, रूट से बाहर आएंगे 2 में चेंज होगा, और 3 का वर्ग होता है 9, रूट से बाहर आएंगे 3, और 100 होता है 10 का वर्ग। तो ये हमारे पास आगे चले तो देखो 2 को 10 से गुणा करें कितना आएगा 20, 20/3, ये हम परसेंट कह सकते हैं। और यदि आप भाग देना चाहते हो तो ऐसे भाग भी दे सकते हो, 20 में किसका 3 का, ठीक है। कि भाग जाएगा हमारे पास 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 3 18, कितना बचेगा, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 8 गए 2, भाग हमारा जाएगा नहीं। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा के कह सकते हो कि 6 से 2/3% हमारा क्या आने वाला है उत्तर, ये हमारे पास क्या आएगा साथियों उत्तर आएगा। याद रखना एक चीज जरूरी है कि समान दर और समान समय का जिक्र किया जाए और साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 गुना हो जाए यानी A/B हो जाता है। तो साधारण ब्याज हमें दर बतानी है कैसी होती है, तो हमारे पास दर हो जाएगी रूट में A/B इंटू 100, और जिसको सरल करेंगे मान रख के तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 6 से 2/3%। एक बार साथियों नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टाइप नंबर 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने अभी 1 नंबर किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई राशि समान दर और समान समय का जिक्र किया जाए पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 25/26 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बात करें ट्रिक की, है ना, कि सूत्र हमने अभी पढ़ा था कि साधारण ब्याज के दर, साधारण ब्याज की दर बराबर रूट में A/B इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 100, इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर बात करें A/B का मान, A/B का मान 25/36, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे रूट में 25/36 इंटू में 100। तो यहाँ 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो रूट से बाहर आएंगे 5 में चेंज हो जाएगा, बट्टे में 36 होता है 6 का वर्ग, 36 को रूट से बाहर आएंगे 6 में चेंज हो जाएगा, और 100 होता है 10 का, रूट से बाहर आएंगे किस में चेंज हो जाएगा हमारा 10 में, ठीक है। तो इंटू में कितना 10, 2 के पहाड़े से 6 जाएगा 3 बार, और 10 जाएगा 5 बार, यानी कि 2 के पहाड़े से 6 को काटेंगे 3 बार जाएगा और 10 जाएगा 5 बार। 5 को 5 से गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 25/3%। आगे बात करें तो 25 में 3 का भाग भी देके लिख सकते हैं कि 25 में 3 का भाग देंगे 8 3 24, कितना बचेगा 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 सही 1/3, तो यहाँ पर हमारी जो उत्तर आ जाएगी वो 8 सही
1/3% आ जाएगी साथियों। याद रखना इस चीज का। और यहाँ पर बताइए ये दो बार, और हमें क्या करनी है, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी है और हमारा उत्तर सामने आएगा। एक बार आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं टाइप नंबर 10। ठीक है साथियों, आगे टाइप नंबर 10 में बात करते हैं। किसी धन राशि का टी वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है, यानी n हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। याद रखना पिछले हमें समय और दर है ना, वो क्या दी थी, सेम दी थी। अब हमें क्या दिया, समय दिया है, और उस समय के लिए हमें क्या पूछा है, दर पूछी है। तो हम ट्रिक की बात करें डायरेक्ट, तो हमारे पास ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की पूछे हमें दर, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि n/t। ठीक है, t का मान n/t इंटू में 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। याद रखना n का मान हमें बट्टे में मिल सकता है, जैसे 2/3, 5/10, कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर n का मान। ठीक है, एक बार देखना जरूर कि टाइप नंबर 10 में ऐसे हम क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं 2 या 3। तो एक बार देखो क्या है, किसी साधारण, ठीक है, धनराशि हमारे पास, और कितनी दे रही है, टी वर्ष के लिए दे रहे हैं हम, और साधारण ब्याज है वो मूलधन का, साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या हो जाता है, n हो जाता है, यानी n गुना हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। तो डायरेक्ट ट्रिक हमारे साधारण ब्याज की दर बराबर n/t इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक बार इससे नोट कीजिए, फिर लेके आते हैं इसी पैटर्न पर, इसी टाइप पर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, टाइप नंबर 10 था उसका पहला क्वेश्चन कि किसी साधारण है ना, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर हमें यहाँ पर देखो टी का मान दिया है। टी का मान दिया कितना, 5 वर्ष, और n का मान दिया साथी कितना, 2/5। मैंने पहले भी कहा था कि n का मान बट्टे मिलेगा, 2/5, 2/20, 2/25, कुछ भी हमें मिल सकता है। पूछिए दर, क्या पूछिए, साधारण ब्याज की दर, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या कि n बट्टे में t इंटू में 100, ये हमें बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा दर बराबर है। ठीक है, n का मान कितना है, 2/5, फिर बट्टे में t का मान रख देंगे कितना, 5 इंटू में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, अब देखो कि बट्टे में 5 ये है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं कि दर बराबर कि 2/5 है ना, कि ये बट्टे में है, तो नीचे वाली संख्या के साथ आके गुणा होगा, तो 2/5 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 इंटू में कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पर दर बराबर क्या आ जाएगा, दर बराबर आ जाएगा 2/25, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 इंटू में कितना, 100। ठीक है, 25 के पहाड़े से चला जाएगा कितनी बार, हमारा 4 बार, 25 चौको 100 होता है। तो दर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दर बराबर आ जाएगा 2 इंटू में 4, और 2 इंटू में 4 का अर्थ हुआ हमारे पास कितना, 8%, और हमारी जो दर आने वाली है साथियों, वो कितनी आने वाली है, 8%। आज के लिए बात करते हैं साथियों इतने क्वेश्चनों की, कल इससे भी शानदार और इससे अच्छे क्वेश्चन और टाइप के साथ अपन आने वाले हैं। आज हमने 2 वीडियो में साधारण ब्याज के कर लिए, कितने टाइपों की बात, टाइप 10 की बात कर ली है। अब हमारे पास ज्यादा देखें तो 3 टाइप और बचे, उनके साथ हम आने वाले हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप और धन्यवाद।